जय हिंद युवा छात्र, बात करने वाले हैं अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने पर लगभग कितने रुपए की कमाई होती है? आपके ऑप्शन हैं, ए 10 करोड़ रुपए की, बी 11 करोड़ रुपए की, सी 8 करोड़ रुपए की, डी 9 करोड़ रुपए की। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 11 करोड़ रुपए की। आपका दूसरा सवाल है, अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन हैं, ए आंध्र प्रदेश राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी महाराष्ट्र राज्य में, डी तेलंगाना राज्य में। ये सवाल आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में। आपका तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे पहली वह कौन सी महिला थी जिसे फांसी पर लटकाया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए मैरी सुराट, बी शबनम शेख, सी क्रिस्टीना बालवोच, डी रेहाना खातून। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैरी सुराट को फांसी पर लटकाया गया था। आपका चौथा सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जेल किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं, ए महाराष्ट्र में, बी दिल्ली में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिल्ली में तिहाड़ जेल सबसे बड़ी जेल है। आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस गांव को भगवान का अपना बगीचा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए शक्तिपुर गांव उत्तराखंड, बी मीरपुर गांव उत्तर प्रदेश, सी चेटीनाद तमिलनाडु, डी मावलियातरंग गांव मेघालय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मावलियातरंग गांव मेघालय में भगवान का अपना बगीचा के नाम से जाना जाता है। आपका छठा सवाल है, हमारे देश भारत की कौन सी ट्रेन 12 राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं, ए गतिमान एक्सप्रेस, बी जम्मू तवी एक्सप्रेस, सी हिमसागर एक्सप्रेस, डी राजधानी एक्सप्रेस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिमसागर एक्सप्रेस 72 घंटों में कराती है 12 राज्यों का सफर। आपका सातवां सवाल है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं, ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सिकंदर, सी मोहम्मद गोरी, डी बाबर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम 712 ही में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तब वह भारत का एक क्षेत्र था जो अब पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम उमय्यद का एक सेनापति था। अरब राजवंश ने सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। आपका आठवां सवाल है, भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए एपीजे अब्दुल कलाम को, बी नितिन गडकरी को, सी पीयूष गोयल को, डी टी श्रीधरन को। ये सवाल आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टी श्रीधरन को। भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म श्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया।
आपका नवा सवाल है, भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए. गोपाल चंद्र नायडू, बी. प्रेमपाल बालकर, सी. विष्णु शंकर अय्यर, डी. दादा साहब फाल्के। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. दादा साहब फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहब फाल्के वह महापुरुष है जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया था। आपका 10वां सवाल है, दुनिया के किस देश में रविवार के दिन नाक साफ करना जुर्म माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. इजराइल देश में, बी. अज़रबैजान देश में, सी. किर्गिस्तान देश में, डी. ओमान देश में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. इजराइल देश में शनिवार और रविवार अर्थात छुट्टी के दिन नाक साफ करना मना है। ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है ताकि नाक का बाल ना टूटे। ये सवाल आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें।